हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी एकेटीयू। सो आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे डीडीएल कमांड्स। मैंने आपको एसक्यूएल क्या होता है मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके कौन कौन से कंपोनेंट है वो भी हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि डीडीएल कमांड्स, डीडीएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल, ये सारे क्या हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम थियरी भी देखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डीक्यूएल क्या होता है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डीक्यूएल का एक नॉर्मल सा सिंटैक्स देखा था। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में जो तीन बेसिक सिंटैक्स होते हैं हमारे, सिलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर, ये तीन सिंटैक्स हमने देखे थे। सिलेक्ट भी देखा था, फ्रॉम भी देखा था और वेयर भी देखा था। ठीक है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डीडीएल देखेंगे। ओके क्लास, देखो ये सिलेक्ट फ्रॉम वेयर आपको और अच्छे से कब समझ में आएगा जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड देन हम उनसे कोई क्वेरी पूछेंगे ना, तो आपको उसे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के डीक्यूएल होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम देखेंगे डीडीएल कमांड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको डिफाइन करके रखा है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को ही हम डीडीएल बोलते हैं। Data definition language actually consists of the SQL command that can be used to define a database schema. So basically जो हमारे DDL यानी जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो एक्चुअली क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसक्यूएल कमांड को कंसिस्ट करते हैं। ओके, अब हम ये एसक्यूएल कमांड से क्या करते हैं, इस एसक्यूएल कमांड का यूज करके हम अपने डेटाबेस का जो स्कीमा है, जो एक स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करते हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडीएल में हम क्या करते हैं, डीडीएल में हम हमारे जो भी डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, उसके स्कीमा को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। It simply deal with the description of the database schema and is used to create and modify the structure of the database object in the तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें, नॉर्मली सिंपल हम क्या करेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने डेटाबेस स्कीमा का, कभी क्या क्या होगा उसमें पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और हम डीटेल कमांड का यूज इसलिए भी करते हैं कि हमें क्रिएट करना है, मॉडिफिकेशन करना है जो भी मेरे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स है उनके स्ट्रक्चर को। हम कोई डेटा को मॉडिफाई नहीं करेगा, हम उनके स्ट्रक्चर को क्रिएट करें, हम उनके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं डीडीएल में। ओके क्लास, वो आपको याद रखना कि डीडीएल स्टेटमेंट किसके लिए यूज करते हैं। DDL is a set of SQL command used to create, modify and delete database structures but not data। ये पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से लिख के भी दिया है। ये क्लास हमेशा आपको याद रखना है कि DDL के जितने भी SQL कमांड्स होते हैं उनका यूज करके हम क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। बट किसको क्लास, डेटाबेसेस के स्ट्रक्चर्स को, डेटा को नहीं। हम डेटा को क्रिएट नहीं करते, ना ही हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं, ना ही हम डेटा डिलीट करते हैं। वी जस्ट ओनली क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट अवर डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके क्लास, अब जैसे कि आपको पता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आपको एक बात में हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे, जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, जो हमारा प्रैक्टिकली जब आप एग्जीक्यूशन करते हो डिटेल कमांड के साथ, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका ऑटो कमिटेड, ये जो पूरा कमांड है, ये कैसा कमांड है, इसमें ये ऑटो कमिटेड है। अब ऑटो कमिट मतलब क्या, तो आगे जाके मैं आपको ऑटो कमिट क्या होता है, रोल बैक क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की नहीं बात है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जब भी हम डीडीएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये इमीडिएटली इसका इफेक्ट दिखता है। जैसे मैंने कमांड डाला, इमीडिएटली इसमें एक्शन होता है। मतलब क्या है कि ये ऑटो कमिटेड होते हैं हमारे डेटाबेस में। ऑटो कमिटेड यानी कि ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। क्लास, जो भी कमांड ऑटो कमिट होते हैं ना, उनको हम रोल बैक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, उनको हम अनडू, क्लास याद रखना है। अनडू का मतलब होता है, तो हम एसक्यूएल की लैंग्वेज में देखें रोल बैक, आगे जाके आप बहुत डिटेल में ये सब पढ़ने वाले हो, ऑटो कमिट, रोल बैक, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑटो कमिट यानी कि जो अब पहले से ऑटो कमिट है, जैसे मैंने सिंटैक्स, जैसे मैंने कमांड्स यूज किए, ये ऑटोमेटिकली सेव होगा। ठीक है, देखो जो भी कमांड्स ऑटो कमिट होंगे फिर हम उन्हें अनडू नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अनडू नहीं कर सकते, रोल बैक नहीं कर सकते।
ठीक है। अगर मैंने कोई सेट ऑफ कमांड परफॉर्म कर दिया, मैं उसको अंडू नहीं करूँगी, अंडू नहीं कर सकती। सो इस तरह से डीडीएल का पूरा वर्क होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है डीडीएल एक्चुअली में क्या होता है। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि कमांड कौन कौन से यूज करते हैं डीडीएल में। तो हम पहले देखिए क्रिएट क्या होता है, अल्टर, फिर ड्रॉप भी कमांड है, रीनेम भी कमांड है, ट्रंकेट, ये कुछ हमारे कमांड्स हैं जिनके बारे में हम डीडीएल में देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके क्लास, ठीक है। अब आप देखो, अब हम क्या करेंगे क्लास। सबसे पहले मैं आपको आज ये बेसिकली दो पढ़ाऊंगी, क्रिएट एंड अल्टर। बहुत ही डिटेल में देखेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जस्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिक एसक्यूएल सिंटैक्स जो हम देखने वाले हैं, बेसिक एसक्यूएल सिंटैक्स था वो मैंने आपको कल दिखाया था। मैंने ये स्लाइड से इसलिए रखी है ताकि आपको जब मैं आगे कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करूंगी तो इसका हम यूज करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट करते। जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सा है क्लास हमारा, फर्स्ट हम देखने वाले क्रिएट कमांड का। अभी क्रिएट कमांड क्या होता है क्लास, इट इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। हमेशा याद रखना है, क्रिएट कमांड में हमारा सबसे पहला कमांड होता है एसक्यूएल में। और क्लास क्रिएट कमांड की यूज करते हैं, हम क्रिएट कमांड यूज करते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसका इंडेक्स और कुछ अलग 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 हमारे जो भी हमें चाहिए होता है सारे एट्रीब्यूट, उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक का यूज करते हैं। सिंटेक्स ऐसा होता है, आपको लिखा होता है क्रिएट टेबल। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था, मैं वापस से आपको बताना चाहती हूँ कि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप या तो पूरा कैपिटल लिखो या फिर स्मॉल लिखो, कोई इशू नहीं होगा। तो क्रिएट टेबल, पहले ये कीवर्ड आपको लिखने ही, कोई भी टेबल आप क्रिएट करने जाते हो, आपको क्रिएट टेबल ये लिखना है पहले सिंटैक्स। फिर आप पर्टिकुलर जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे मैंने मुझे एम्प्लॉय नाम का टेबल बना, तो मैं लिखूंगी क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ऐसे क्लास याद रखना है। फिर हम लिखते हैं अपना, एक ओपन ब्रैकेट डालेंगे, उसके अंदर हमें जो जो एट्रीब्यूट चाहिए, जो जो एट्रीब्यूट चाहिए, जो कॉलम मतलब एट्रीब्यूट होता है पर्टिकुलर, उसका नाम क्या होगा एट्रीब्यूट का, वो अब डेटा टाइप क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जैसे हमने स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था क्लास टेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर आपको लिखना है कौन कौन से एट्रीब्यूट है। सो नेम लिखा, नेम क्या होता है, नेम का डेटा टाइप क्या, ऑफ कोर्स वैल्यू होगा। तो ऐसे आपको जो एट्रीब्यूट चाहिए वो तो लिखेंगे, साथ में उसका डेटा टाइप क्या है, वेदर वो स्ट्रिंग है, इंटीजर्स है, बूलियन है, जो भी होगा आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। ये इसका सिंटैक्स है। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगी नहीं, हम प्रैक्टिकल जाते हैं। देखिए पहले मैं पासवर्ड डालती हूँ, मैं स्क्रिप्ट में परफॉर्म कर रही हूँ क्लास। तो हम अपने एसक्यूएल पे आ गए हैं। तो फिर मैं पहले पासवर्ड डालती हूँ, जितनी बार आप यूज करते हो पासवर्ड डालना ही पड़ता है। अब देखते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें डेटाबेस क्या करना है, शो करना है होगा पहले, तब हम उसे यूज करेंगे। तो शो डेटाबेसेस के लिए एंटर किया, डेटाबेसेस की स्पेलिंग रॉन्ग हुई, इसलिए यहाँ पे एरर आया। ये क्लास आपको स्पेलिंग का पर ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो एरर दे सकता है हमारा। अच्छा, डेटाबेसेस तो हमने शो कर दिया, अब मुझे समझो इसमें से क्या यूज करना है। मुझे स्कूल वाले जो डेटाबेस ना उसको यूज करना है, तो हमने यूज स्कूल किया। ओके क्लास, यूज स्कूल डेटा बेस, डेटाबेस चीजों का बेसिक यूज कर सकते हो। लेट्स से हम अभी क्रिएट का सिंटेक्स कैसे यूज करते हैं, पहले हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, और जो भी आपको नाम देना है क्रिएट टेबल में, आप वो पर्टिकुलर क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया कि क्रिएट टेबल। और चलो मैंने बोला कि भाई मुझे ना स्कूल में पहले ना फैकल्टी नाम का एक टेबल बनाना है। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई इशू नहीं, क्रिएट टेबल फैकल्टी किया। फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ओपन ब्रैकेट, और हम तक कॉलम नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए लेट्स से एफ नेम, मतलब क्या फैकल्टी का नेम चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये वेर क्या होगा,
समझो उसका हमने ये 20 दिया, कॉमा लिखना नहीं भूलना है आपको, एंटर। अब एफ के साथ हम चाहते हैं ना कि फैकल्टी की सैलरी भी पता हो, तो सैलरी की क्लास डेसिमल में होती है। अगर आप देखो, आप इंडिविजुअल लिखो डेसिमल में, क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ तो डेसिमल में सही रहेगा। तो हमने लिखा, तो इंटीजर ही रखती फिलहाल के लिए मैं, इंटीजर रखते हैं। और लेट्स से हमने इसका रेंज कुछ 15 कर दिया, नहीं भी हो तो कोई इशू नहीं होगा, इंटीजर एंटर करते हैं। सैलरी हो गया, फैकल्टी नेम हो गई, हमें ना फैकल्टी का ना एज भी जानना है। तो एज भी क्या ही होगा, एज भी हमारा एक इंटीजर ही होगा, एंटर करते हैं। प्लस हमने एफ नेम, सैलरी, एज और सब्जेक्ट जो वो टीच करते हैं वो भी उनका नाम लिखना पड़ेगा हमें, तो ये भी वैलिड ही हुआ। समझो हमने इसमें भी 20 रखा। अब मुझे कोई नहीं चाहिए, तो मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी, सेमीकोलन ये इंडिकेट करता है कि आपका पर्टिकुलर जो क्वेरी जो भी कमांड है आपने कंप्लीट किया, अब इसको एंटर करते हैं। तो देखो कोई भी एरर तो नहीं है, तो क्या दिया, क्वेरी ओके, 0 रोज इफेक्टेड, इस तरह से आपका क्वेरी आ जाएगा। ओके क्लास, ये तो समझ में आ रहा है क्रिएट टेबल कैसे यूज करना है। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट आप प्रैक्टिस के लिए एक डेटाबेस कोई भी आप क्रिएट करो और उसमें जब प्रैक्टिस करो। देखो क्लास, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आपको देखना है कि आपका जो बना है वो सही में कैसा दिख रहा है, तो आप डिस्क्राइब DESC लिखो और उस पर्टिकुलर टेबल का नाम, समझो हमारे टेबल का नाम क्या है, फैकल्टी, हमने वो फैकल्टी लिखा। डिस्क्राइब टेबल लिखना पड़ेगा शायद, डिस्क्राइब टेबल। आई थिंक हम डायरेक्ट लिखते हैं, जी सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स से हमें मालूम होता है कि पर्टिकुलर जो भी हमने टेबल बनाया है वो कैसे दिख रहा है। तो नॉर्मली ना हम डायरेक्ट टेबल वगैरह नहीं, डायरेक्ट नाम लिखते हैं, डिस्क्राइब फैकल्टी, और आप उसमें कर सकते हो सेमीकोलन एंटर। तो देखो आपका डिस्क्राइब हो गया, इस तरह से आपका एक टेबल बन गया है। नेम, सैलरी, एज, कौन सा सब्जेक्ट टीच कर रही थी सारा, क्योंकि हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट नहीं की, तो वो क्लास कितना इजीली हमने बना लिया। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। तो क्रिएट कैसे करना है ये तो आप समझ गए हो अच्छे से ना। अब हम देखने वाले हैं हमारा सेकंड कमांड, जो कि है अल्टर। अल्टर क्या होता है, अल्टर को यूज करते हैं, सेकंड कमांड हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे ध्यान देना आपको, इट इज यूज टू मॉडिफाई अ टेबल। टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं क्लास, तो जो भी अपडेशन का वर्क, जो भी अपडेशन करना है, तो अपडेशन किसके हेल्प से करते हैं क्लास, वो अपडेशन अल्टर की हेल्प से करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जो अल्टर हमारा डेटाबेस है, जो हमारा अल्टर कमांड है ना, अल्टर कमांड हम यूज करते हैं ताकि हम अपने जो भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है उसके स्ट्रक्चर को क्या कर सके, क्लास अपडेट कर सके, अपडेशन के लिए अल्टर यूज करते हैं। सेकंड है, हम आपको याद, अपडेट में क्या क्या हो सकता है क्लास, याद रखना है आपको। अपडेट में आप ऐड भी कर सकते हो, आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हो, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम वगैरह होगा आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके। देखो क्लास, अल्टर कमांड से ना हम ना ऐड और ड्रॉप दोनों कर सकते हैं, बट ड्रॉप करने के लिए ना अलग सा कमांड भी है, तो जल्दी हम अल्टर का यूज ड्रॉप के लिए नहीं करते, बट आप कर सकते हो। अब जैसे कि इसका सिंटेक्स है, आपको ध्यान देना, आपको आपको ये कीवर्ड लिखना है, अल्टर, फिर जो टेबल लिखो, पर्टिकुलर जो भी टेबल नेम आपको, जिस भी टेबल को आपको मॉडिफाई करना है, टेबल नेम आपको लिखना पड़ेगा, और आपको लिखना पड़ेगा कॉलम, कॉलम अंडरस्कोर नेम। फिर आप देखो, पहले आप लिखोगे अल्टर टेबल, फिर टेबल नेम लिखोगे, फिर आपको जो भी कॉलम ऐड करनी है और उसका डेटा टाइप क्या रखना है वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ क्लास, ध्यान देना है। देखो पहले मुझे अल्टर करना है, तो मुझे अल्टर लिखना पड़ेगा, जो टेबल भी लिखना पड़ेगा। सिंटैक्स का कोई इशू नहीं, केस का, ये केस सेंसिटिव ये है नहीं। मैंने अल्टर टेबल लिखा, समझो मुझे वापस से मैं बोली, मुझे ना एम्प्लॉय टेबल में क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। क्या मॉडिफिकेशन करना है, मुझे ना जो एड्रेस, मुझे एक ऐड करना है एड्रेस, ये ऐड करना है क्लास आपको, आपको एड्रेस करना है। ऑफकोर्स एड्रेस हम स्टेटमेंट वर्ड में को तो वैरिफाई होगा उसका डेटा टाइप, मुझे ना 100 करना है, तो जहाँ पर भी होगा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है क्लास, इतना याद रखना है। सेकंड थिंग आपको ये बात याद रखनी है, मैं आपको दिखाती हूँ, प्रैक्टिकली देखते हो तो ज़्यादा समझ में आएगा।
ओके क्लास, देखिए क्लास अगर आपको मैं यहाँ पे सिखाऊं, मुझे अभी जो टेबल हमने बनाया ना उसमें अल्टर करना है, तो मैं लिखूंगी अल्टर। सिंटेक्स क्या क्लास? टेबल। टेबल भी लिखा हमने, अल्टर टेबल। अब मुझे बताना है क्लास कौन सा टेबल मुझे अल्टर करना है। मुझे ना फैकल्टी नाम का जो टेबल है ना उसे अल्टर करना है। मैं एंटर करती हूँ, अभी आप क्या लिखोगे? ऐड। आपको क्या ऐड करना है? ये जो सैलरी, ये जो आपका एफ नेम, मैं चाहती हूँ ये एफ नेम जो भी है उसका वेर कैर जो लिमिट आप थोड़ा अपडेट कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 30 कर दो, क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा भी हो सकता है ना। मैं ऐसे चाहती हूँ। मुझे आपका कमांड खत्म हुआ तो मुझे क्या देना पड़ेगा? सेमीकोलन। आपको पता है सेमीकोलन इंडिकेट करते हैं कि आपका पर्टिकुलर कमांड जो है वो फिनिश हो गया। सॉरी क्लास, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो हम डुप्लीकेट नेम ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अल्टर टेबल फैकल्टी और हम ऐड करते हैं, हमने एड्रेस नहीं ऐड किया है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, हम वही करते हैं। लेट मी से क्लास, एक मिनट। यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस ऐड। हम क्या ऐड करना चाहते हैं? हम ये जो एड्रेस का एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं। बस अब एंटर करो, तो देखो वो क्वेरी क्या है? ओके। कोई भी रो अफेक्टेड नहीं हुआ उस पर्टिकुलर क्वेरी की वजह से। रिकॉर्ड्स भी कोई अभी तक हमने एंटर नहीं किया और डुप्लीकेट्स भी नहीं है। ठीक है, वो डुप्लीकेट का हमें एरर क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी एफ नेम का कॉलम हमारे पास एफ नेम एट्रीब्यूट आपको पता ही है, हमारे जो कॉलम में डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। अब आपको देखना है कि भाई ये ऐड हुआ है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब फैकल्टी करके देखो, आपको दिख जाएगा। देखो क्लास, ये एड्रेस भी क्या हो गया, हमारा ऐड हो गया। ठीक क्लास, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि अल्टर टेबल फैकल्टी, और अब मुझे ना मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई, लेट्स से एफ नेम वेर का लिमिट 30 करना है। तो देखो क्लास, मॉडिफाई होगा, कोई भी क्वेरी ओके एकदम, कोई डुप्लीकेट रो भी नहीं है। अब मैं बोलूँगी भाई आप डिस्क्राइब करो फैकल्टी। देखो पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ, आई होप आप विजिबल है। तो पहले आप देखोगे तो एफ नेम क्या था क्लास? एफ नेम वैल्यू 20 था, बट अब मॉडिफिकेशन के बाद एफ नेम कितना है? वैल्यू 30 है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करो अलग अलग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतनी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।